हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयाँ। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। हार तो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम पर शुरू करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों को मुस्कुराने की वजह जरूर बन सकती है। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज़ सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ज़िंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहना चाहिए। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। लक्ष्य भले ही आपका छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाह कर भी आपको अपने लक्ष्य से दूर न कर पाए। अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर चीज़ का सामना आसानी के साथ कर पाओगे। कभी कभी आप अपनी खुद की ताकत का एहसास नहीं करते जब तक कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना नहीं करते। यह कहानी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की है। एक बार आकाश अपनी बेटी रूही को स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। आकाश ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस में थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब आकाश ने कहा कि आप मेरी बेटी रूही के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तब आकाश ने दबे आवाज में कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी रूही के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th के क्लास के एग्जाम में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं शहर के सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बच्ची के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला, सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10th के क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा के ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और खुशियां मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो आकाश चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी भी बेटी है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब पढ़ लिख कर कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजाया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं रहे हैं, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10 के क्लास में टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहती जा रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए, जहाँ भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा।
अगली कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हम कैसे हार को जीत में बदल सकते हैं। पुराने समय की बात है, एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। राजा बिंबिसार बेहद चिंतित और परेशान हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है। बिंबिसार के चतुर मंत्री ने कहा कि अब जब जान पर बात बन आई है तो इसका एकमात्र उपाय है महाराज, हमें आज ही बल्कि अभी इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोले, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों न कुछ न करने से अच्छा हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लगी। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य तो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना था। तो जैसे ही सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई रास्ता नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़ के जीत लें या फिर हम यहाँ पर मर जाएं। हमारे पास भागने के सभी रास्ते बंद हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया और उस राज्य पर अपनी विजय पताका लहरा दिया। इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता है, आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि ए अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो कर लेता है। ना करने से अच्छा है कि हम अपने जीवन में कुछ करके देखें। भले ही उस कार्य में हमें सफलता ना मिले, लेकिन तजुर्बा तो मिल ही जाएगी। अगली बार जब हम आगे बढ़ें तो सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं।